हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में संक्षेपण से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंतर्वैयक्तिक संक्षेपण प्राय इस रूप में समझा जाता है। तो यह युग्मिकी डायडिक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक संक्षेपण जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत होता है, अर्थात जब हम दूसरे की इच्छाओं के बारे में बात करते हैं तो अंतर्वैयक्तिक संक्षेपण कहलाता है। इसके लिए दो व्यक्तियों के बीच संपर्क होना आवश्यक होता है। यह दो तरफा प्रक्रिया है। कार्यप्रणाली, वार्तालाप, समाचार, रेडियो, फोन वार्तालाप, ईमेल अंतर्वैयक्तिक संक्षेपण के अंतर्गत आते हैं। इस संक्षेपण में फीडबैक तुरंत और सबसे बेहतर मिलता है तथा बाधा आने की संभावना बहुत ही कम रहता है। अगला है संचार संबंधी अनुभव के क्षेत्र में विल्बर स्कैम द्वारा चिन्हित सामान्य तत्वों का अनुक्रम है। तो सबसे पहले आ जाएगा भाषा, उसके बाद संस्कृति, फिर अभिवृत्तियां, उसके बाद मान्यताएं, फिर मान। इस आधार पर हमारा बी आंसर है वह सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी अंत सांस्कृतिक संक्षेपण में योगदान करते हैं। ए हैं शब्दों को त्वरित प्रवाह, गलत। विदेशी शब्दों का उपयोग, यह भी गलत है। सी है साधारण शब्दों का उपयोग, यह सही है। डी है बोलने के लिए बारी लेना, यह भी सही है। ई है शिष्टाचार को बनाए रखना, यह भी सही है। इस आधार पर सी, डी और ई है वह करेक्ट आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था। सांस्कृतिक संक्षेपण विभिन्न संस्कृतियों के सामाजिक समूह में संक्षेपण का अध्ययन करता है। यह संक्षेपण उन परिस्थितियों का भी अध्ययन करता है जो जिसके अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि लोग आपस में बातचीत करते हैं। अंतर सांस्कृतिक संक्षेपण में योगदान करते हैं। अगला है जब किसी कक्षा में विभिन्न प्रदर्शन स्तर वाले छात्र में हो तो शिक्षक को शिक्षात्मक अंतःक्रियाओं हेतु किस प्रकार के संक्षेपण चुनना चाहिए। तो शिक्षक को यह टेक्नोलॉजी सहायक भी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब किसी कक्षा में विभिन्न प्रदर्शन स्तर वाले छात्र बड़ी संख्या में हो तो शिक्षक को शिक्षात्मक क्रियाओं हेतु टेक्नोलॉजी सहायक संक्षेपण के माध्यम से चुनना चाहिए। इसके विधि के चुनाव से शिक्षक अपनी शिक्षात्मक अंतःक्रिया का संचार आसानी व कुशलता पूर्वक कर सकता है। तकनीक माध्यमों का प्रयोग किए जाने वाली विषय वस्तु को एक साथ श्रव्य दृश्य के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इस जिससे वे छात्रों को अधिगम में अनुकूल हो जाता है। अगला है संक्षेपण से जुड़े छात्रों के चुनौतीपूर्ण व्यवहार हैं। ए है क्रियात्मक चुनौतियाँ, बी है मूल्यांकन, सी है उस व्यवहारिकता संबंधी चुनौतियाँ और शक्ति संबंधी चुनौतियाँ। इस आधार पर सी आंसर है वह करेक्ट सही होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन से कक्षा क्रियान्वित में कुछ संक्षेपण एक सत्य सूचक हैं। तो यह विषय के प्रति अस, अस, अप्रासंगिकता प्रश्नों की झड़ी, विषय के प्रति अप्रासंगिक प्रश्नों की झड़ी कक्षा में क्रियान्वित व कुपोषण का एक सख्त सूचक है। यदि कक्षा में विषय से हटकर अप्रासंगिक वार्तालाप होगी तो निश्चय ही कक्षागत संक्षेपण प्रभावी नहीं होगा और छात्र कक्षा में रुचि नहीं लेंगे। अगला है कक्षा में शिक्षकों की मुखाकृति द्वारा की गई व्यक्तिक होने वाली क्षणिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो यह सूक्ष्म क्षणिक संचलन। कक्षा में शिक्षक द्वारा मुखाकृति द्वारा अभिव्यक्ति में होने वाली क्षणिक परिवर्तन सूक्ष्म क्षणिक संचलन कहलाता है।
क्रोध, भय, दुख, खुशी व आश्चर्य सूक्ष्म शरीर के संचलन कहलाता है। इसकी अभिप्राय अत्यंत तीव्र होती है। अगला है कक्षा का संक्षेपण। कक्षा में प्रभावी संक्षेपण किसके समक्ष होता है? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ए है कुशल अध्यापन, यह सही है। बी है सीखने की रुचि, यह भी सही है। और डी शिक्षकों को विद्यार्थी के बीच अन्योन्य क्रिया, यह सही है। ए, बी और डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला कक्षा संक्षेपण को अवसर खालिस्तान संक्षेपण कहा जाता है। तो कक्ष संक्षेपण को अवसर को संक्षेपण संक्षेपण कहा जाता है। संचार प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता सूचनाओं भेजने की प्रक्रिया होती है, जिसमें जानकारी एक माध्यम से दूसरे माध्यम से प्रेरित की जाती है। कक्ष संक्षेपण में निम्नलिखित में से कौन सी रुचिकर बनाते हैं? बोलते समय अप्रकट टिप्पणियां गलत, लाभदायक चर्चा सही, प्रासंगिक संक्रमणों का प्रयोग, यह भी सही है। सही संदर्भ का पता लगाना, यह भी सही है। ई है अधिकारवादी आदेश द्वारा छात्रों को दबाव बनाना, यह गलत है। इस आधार पर भी आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला प्रभावी कक्षा संक्षेपण का उद्देश्य अधिगमकर्ताओं को क्या प्रदान करता है? तो यह नवीन ज्ञान, नवीन व्यवहार और नवीन सॉफ्ट कौशल प्रदान करता है। कक्षा प्रभावी संक्षेपण का उद्देश्य अधिगम ज्ञान, नवीन व्यवहार, नवीन सॉफ्ट कौशल प्रदान करना है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सफलता के लिए प्रभावी कक्षा संक्षेपण का होना अति आवश्यक है। यह शिक्षकों के और विद्यार्थियों के मध्य होता है। एक शिक्षक केवल प्रभावी पारंपरिक कौशल के माध्यम से छात्रों का ज्ञान प्रदान करता है। निष्कर निष्क्रियता, विश्लेषण और नकारात्मक शिक्षार्थियों के विध्वंस करती हैं। यह प्रभावी संचार के संबाधक कार्य होते हैं। फिर अगला है कक्षा में निष्प्रभावी श्रवण हेतु उत्तरदायी कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो यह ध्यान विमोचन, बी। उसके बाद है शारीरिक व मानसिक थकान और प्रेरणा का प्रभाव। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है कक्षा में विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक से निम्नलिखित में से कौन सा क्या उत्पन्न होना चाहिए? तो यह विचार उत्पन्न होना चाहिए, भी इसका सही आंसर होगा। अगला निम्नलिखित में से सफल कक्षागत संवाद हेतु आवश्यक है। तो सफल कक्षागत संवाद हेतु उद्देश्य का निर्धारण करना, जोखिम रहित हास्य का प्रयोग करना और वाक उद्धरणों की पुनरावृत्ति करना आवश्यक है। इस आधार पर ये आंसर है वह सही हो जाएगा। प्रभावी होने के लिए कक्षा संचार निम्न में से होना चाहिए। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। तो इसके लिए विश्लेषणात्मक और संयोजक, फिर प्रगतिशील होना चाहिए। डी आंसर है इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्लेषणात्मक अर्थ है कि शिक्षक जटिल अवधारणाओं को छोटे अधिक प्रबंधी भागों में विभाजित करने में सक्षम है। इसमें छात्र सामग्री को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वे प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद है संयोजक संचार। इसका अर्थ है कि शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी संचार शैली अनुकूलित करने में सक्षम है। इसका अर्थ उन छात्रों के लिए धीरे धीरे स्पष्ट रूप से बोलने में सक्षम होना जो समझे संघर्ष कर रहे हैं। जो छात्र इसके लिए तैयार हैं उसके लिए अधिक जटिल भाषा उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। प्रगतिशील संचार का अर्थ है शिक्षक उन चीजों को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं जो छात्र पहले से जानते हैं। इसका अर्थ उन अवधारणाओं से शुरुआत करना है जिन छात्रों के परिचित हैं, वह धीरे धीरे नई अवधारणाओं को पेश करता है। फिर अगला है स्मार्ट कक्षा सुविधा का प्रयोग पर निर्भर करता है। तो यह कंप्यूटर साक्षरता पर निर्भर करता है।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सामान्य जानकारी अर्थात कंप्यूटर उपयोग करने की मूलभूत ज्ञान ही कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। एक स्मार्ट कक्षा के लिए यह कौशल जरूरी है। इस क्लास में इसके लिए माध्यम से बड़े ही आसानी ढंग से छात्रों को समझाया जा सकता है। अगला है अभिकथन है कक्षा में संक्षेपण क्षमता ज्ञान की शक्ति संबंधित होती है। तर्क है संक्षेपण क्षमता कक्षा संदर्भ में अपेक्षित संक्षेपण करने का विकल्प प्रदान करती हैं। तो यहाँ कथन ए और कथन दो दोनों कथन है वह सही हो जाएगा। अगला है कक्षा संचार के आयाम हैं। आयाम है अवलोकन का स्तर, संभाव्यता और मानकी निर्णय हैं। इस आधार पर डी आंसर है वह सही हो जाएगा। फिर अगला है एक कक्षा के संदर्भ भाषाई संकेत की एक समिति संख्या असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट होते हैं, इससे कहा जाता है। तो इसे उत्पादकता कहा जाता है। एक कक्षा संदर्भ में भाषी संकेत की एक समिति की संख्या असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट करते हैं, तो इसे उत्पादकता कहा जाता है। कक्षागत शिक्षण में उत्पादकता अधिकतम और गुणवत्तापूर्ण अधिगम से संबंधित है। कक्षा छात्रों शिक्षकों के माध्यम से संक्षेपण कक्षागत उत्पादन शुरू प्रभावी होता है। अगला है प्रभावी श्रवण व्यवहार कक्षागत संवाद की रचनात्मक संदर्भ किसके द्वारा विशेषकृत किए जाते हैं। तो यह सामान्य आधार की पहचान और क्षेत्र की खोज और वास्तविक समस्या को देखना इसके द्वारा रचना संदर्भित किया जाता है। अगला है अभिकथन है कक्षागत संक्षेपण एक क्रियान्वयनकारी प्रक्रिया है। तर्क है कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता, छात्र अनुक्रिया सादृश्य होती है। तो यहाँ कथन ए है वह सही है पर तर्क है वह गलत है। अगला कक्षागत संवाद की प्रतिग्रहण के लिए बाधाओं की श्रृंखला है। तो सबसे पहले अपेक्षाएं, उसके बाद चिंताएं, फिर तो सबसे पहले आवश्यकताएं, उसके बाद चिंताएं, फिर अपेक्षाएं, उसके बाद अभिव्यक्तियां होगा। इस आधार पर डी आंसर है वह सही होगा। कक्षा में प्रभावी हर्बल संकेत द्वारा अप्रभावी संकेत के रूपांतर कहलाता है। प्रतिपुष्टि सामान्य फीडबैक का तात्पर्य सिस्टम के आउटपुट के बारे में दी गई प्रक्रिया होता है। यह कक्षागत संक्षेपण की अध्ययनकर्ता सीखने के संदर्भ में प्रक्रिया प्रदान करती हैं। विपरीत संक्षेपण प्रक्रिया में पैरामीटर सूची में प्रक्रिया तर्क बचने की एक साधन है। वही संकेतन संचार क्रिया तब शुरू होती है जब स्रोत प्रेषक शब्दों, प्रतीकों, चित्र व इसी तरह से संदेश का चयन पर किसी प्रेषक द्वारा किया जाता है जिसे रिसीवर द्वारा प्राप्त व ग्रहण किया जाता है। विकेतन संकेतन से प्राप्त संदेश की अर्थपूर्ण व्याख्या करना विकेतन कहलाता है। कक्षा में भाविक संक्षेपण तथा शाब्दिक संकेतों में विकेतन संदेश का रूपांतर होता है। अगला है अभिकथन है भाषा और गैर मौखिक संकेत के मध्य अनुपलब्ध कक्षा संवाद महत्वपूर्ण भाग हैं। कारण है अगर कक्षा में संस्कृति हो तो भाषा प्रमुखता आदि हो जाती है। तो यहाँ कथन ए है वह सत्य है पर कारण है वह गलत हो जाएगा। फिर है अभिकथन है कक्षा में होने वाले संक्षेपण की दो बुनियादी विशिष्टताएं हैं। कक्षा में दिए जाने वाले अनुदेश व कक्षा प्रबंधन। कारण है शिक्षकों में कक्षा संक्षेपण मनोरंजन के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ कथन ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु ए आर का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो को चैनल लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।